बर्फ गई नहीं, लेकिन है क्या वो पानी ना, हरे का वो पानी। तो इसी तरह मेरे निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण कब बनते हैं? तो बोले नाम के कारण ही भगवान सगुण बन जाते हैं। देखिए दीदी, नाम की महिमा क्या है? नाम के कारण निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनना पड़ता है। भक्त प्रहलाद कौन से नाम जप दाई? नारायण नारायण तो भक्त ही सा, लेकिन भगवान सगुण बनना पड़ गया। उल्टा नाम जपत जग जानी वाल्मीकि भय ब्रह्म समानी। नदी तो नाम के महिमा अपार है दाई, ठीक है। और वेदों में तो नाम की चर्चा बहुत उल्लेख की गई है। ए गुड़िया, एक जाते जाते एक बात बेटी, तुम्हारा कब पता चली कि चंद्रमा में 86% या 88% माइनस डिग्री ठंड है गई है? तुम कब जाने हो? कब? बेटा चंद्रयान 3 की तब अगर पहली कोई जाना नहीं से, लेकिन रामचरितमानस में पहली लिखा है गुरुजी, बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। हिमकर का मतलब होते बर्फ अर्थात चंद्रमा। और मैं कही तो दीदी बोले गुरुजी की इसकी संस्कार के चर्चा करना। देखिए भैया ओ बेटा, और सबसे पहले गुरुदेव मुझे खुशी हुआ कि यहाँ विवेकानंद का आश्रम है, क्योंकि विवेकानंद की जीवनी यदि आप पढ़े, लेकिन महूल नहीं लगा थे कि तू हर लखौली की युवा मना विवेकानंद का फॉलो करत हो। आप देख दो ना के जन जवान दिखत है भैया, के जन जवान दिखत बेटिया, सोच के देखो। तो बहिनी हमार जीवन में हम ज्यादातर का सोचतन, हमार जीवन के सबसे मूल भाव ये है कि सोचता लेकिन करन नहीं। संस्कार कैसे होते? यदि बच्चा रामचरितमानस पढ़ती तो पता रहती हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? स्कूलों पर। कहाँ पर? गुरुकुल का फुल फॉर्म देखा जाए तो गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। यहाँ अंधकार से जीवन को प्रकाश को ले चल पड़े गुरुकुल की परंपरा है। अब स्कूल शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने। किसने? अब अंग्रेज मन करी से एक बार स्कूल के फुल फॉर्म देखो ना। स्कूल के अर्थ क्या हो सकता है? ईसा धर्म कुल, जहां हमें ईसाइयों की परंपरा पे जबरदस्ती घसीट दिया जाए, यही स्कूल का प्रभाव है भाई। हमें संस्कार कहाँ मिला है? अभी पूछा जाए, आपको पूछा जाए शून्य की खोज किसने की? तो तुमन को आर्यभट्ट ने। शिव महापुराण भाग देखो बेटी, शून्य पहली जिक्र है। जब तुम 11वीं पढ़ो, कितने कणों के बाद कितने अणु के बाद कितने कणों के बाद कितने अणु बनते हैं, कितने अणु के बाद कितने परमाणु बनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। आप लोगों ने क्या पढ़ा? दार्जिलिंग की विकास की परंपरा। मानव पहले क्या थे? बंदर थे। तू ही मन बेंद्रा का लड़का हम तो भैया 184 योनियों में भटकने वाले हैं भैया, तब यहाँ आए हैं। तो भैया दीदी हो, और कहे का मतलब क्या है? संस्कार के कहीं ना कहीं कमी। तो संस्कार पर अभी का बोलो राधे राधे स्वामी से मिला दे। आज के युवा पीढ़ी ये सोचते गुरुजी कि हमार अध्यात्म जीवन मानस वेद शास्त्र सब फलाप है। अब एक कारण क्या है मालूम है? लइकल घर में संस्कार नहीं मिले दीदी। अभी हमारे गुरुदेव, अभी आप सोशल मीडिया में देखा तो दूर के चर्चा 6 साल के अपनी सगी भतीजी के साथ उसके सगे चाचा ने अनैतिक कार्य करके उनके गला घोट करके मौत कर दिया। इनका मतलब क्या है? संस्कार की कमी। स्कूलों में भी आप सोचोगे स्कूल में संस्कार सिखाई जाएगी। उस समय बस्तर का कितना न्यूज आ रहा था, एक टीचर अपने विद्यार्थी के साथ अनैतिक कार्य किया। हमारी बच्चियां कहाँ से है बताइए? और बेटा मैं आपको निवेदन कर दो बहनी, ये सब मुख्य कारण क्या मालूम है? जितने आप अपने कपड़ों को अधनंगे करते जाओगे, अपने शरीर को छोटे कपड़ा पहनोगे, याद रखना तुम्हारे संस्कार में कमियां आएंगी ही आएंगी। और मैं निवेदन कर दूं दीदी, जो घर में बहू बेटी जे बेटी मन जे बहू मना सोशल मीडिया में हाईलाइट होए बार मूर्ख है उनके पति, मूर्ख है उनके बाप, जो हराम के पैसा खा रहे हैं। यूट्यूब पर पैसा कमा लोगे, फेसबुक पर किसी नेटवर्क बिजनेस में पैसा कमा लोगे। बहू कपड़ा उतारा थे, वीडियो बनाते अश्लील गाना में। याद रखना ऐसी बहू बेटियां कभी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। पहले अपने गिरबान को झांकना होगा। और गुरुजी दूसरा के लिए कहा, मैं मानस में जब बोलता हूँ और जीवन में फॉलो करता हूँ मैं।
कई जन हमारे जैसे जैसे सेखिया रामायण पढ़े, ऐसा होता है वैसा होता है, दाई सेवा करिए, दलक सेवा करिए, घर में जाकर देखबे खुद के माँ बाप सब गोठियावर जियान परत। रामायण के चला चले राम राम सांझ हुई दान 250 ग्राम। ये मानस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं भैया। इस मंच पर बैठ कर हम जितनी बातें बोलते हैं पहले हमें अमल करना चाहिए। मेरे पूजनीय गुरुदेव जी कहते हैं हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, पहले हमें सुधारने की जरूरत है। मोर के एक मतलब का दीदी समझा दो, लइका ला संस्कार कहाँ चो मिले या ना मिले, पहले हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भैया प्रातः काल उठ के जब जब के हम अपन माता पिता के सम्मान नहीं करबो, दीदी ये कहाँ होई, घर से होई ना। तो निवेदन करो आज संस्कार भी, वैसे तो बात बहुत अगन कहे बारे भैया, लेकिन समय के दायरा में यहाँ। और गुरुजी आप सब समय निवेदन कर दो, आपके यहाँ बहुत सारी मंडलियां आती होंगी, आप जो पैसे देते हैं मानस के द्वारा या पब्लिक के द्वारा खून पसीने की कमाई, दूसरी मंडली क्या करता है मुझे पता नहीं। गुरुदेव आप हमारे गांव आकर के देखिए, 35 से 40 लाख के हनुमान मंदिर बन रही है, भव्य मंदिर उड़ीसा के मिस्त्री बना रहे हैं। और एक मंदिर का निर्माण हमने कर दिया है, माँ दुर्गा की मंदिर 7 लाख का। और प्रत्येक गरीब बच्चों में हर साल हमारा दान जाता है, गरीब बिटिया का शादी हो गई, गरीब आदमी मर गया। और मंदिर की विशेषता गुरुदेव आपसे निवेदन रहेगी, हीरालाल भैया लोगों के साथ बिल्कुल आइए। और इसी साल हमने एक गरीब बिटिया का शादी किया है, जिस बेटी का कोई नहीं था, ऐसे बिटिया का हमने आश्रम में शादी किया। किसके द्वारा? आप सबके दान दी गई पैसों के द्वारा। तो मंदिर की विशेषता सुनिए, गर्भगृह में पंचमुखी हनुमान, ऊपर में गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण सीताराम जी, तीसरे पोर्च पे रहेगा 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग, 12 जगह से मूर्ति लाएंगे, स्पर्श करा, वहां से स्नान करा के वहां से अभिषेक करके। मैं पिछले साल केदारनाथ यात्रा में था मूर्ति के लिए, कोई जन की एक जगह मूर्ति लाले 12 ठन मूर्ति के नाम दे दे, लेकिन मोर मानना है गुरुजी, कोई गरीब आदमी, कोई विकलांग आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी पूरा भारत भर घूम के शिव जी के दर्शन नहीं कर सके, लेकिन कोनो गरीब आदमी अगर 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना हुई ना दीदी, हमारे गांव कन्हारपुरिया ही और 11 ठन सीढ़ियां चढ़ियो 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दी रही, दर्शन करा। कई धर्म ये सोचते थी ये बंटी गोपाल भागवत पढ़ते, शिव महापुराण पढ़ते, रामायण पढ़ते, देवी भागवत पैसा कमाए। मैं आप लोग कहा था मंच में बैठ के, यदि कोई व्यक्ति जहाँ जहाँ मैंने भागवत, जहाँ जहाँ शिव महापुराण, देवी भागवत पढ़ाए भैया, कोई कही दे कि बंटी गोपाल पैसा डिमांड करेगा, मैं तो आज तक सबको एक ही बात बोला हूँ, गुरुदेव आपको दान देना है तो दीजिए, और नहीं तो एक नारियल और तुलसी पत्ता दे करके मुझे विदा कर दीजिए, विदा कर दीजिए। तो आप मन के मन में एक सवाल जरूर पैदा होते, गुरु जी सबो चढ़ौतरी पैसा तोरे महाराज, मोर पास डायरी है दाई, आप देख सकते हो। एक रामायण में सदा लेकर के घूमता हूँ, चाहे मैं घर में रहूं चाहे कहीं भी, एक मानस की गुट्ठा मेरे पास रहता है, गुटका ये बैग में भी। यहाँ एक डायरी है, जब 23-24 में केठन रामायण, केठन भागवत, केठन शिव महापुराण, केठन देवी भागवत, और कौन काम के पैसा चढ़ाओ, केठन नरियर, केठन गन्ना, केठन नथली, केठन फूली, केठन खिनवा, केठन माला, केठन साटी, केठन लुगड़ा, कौन गरीब नहीं कर देवा है। और विश्वास नहीं बेटी, अभी मोर मोबाइल लेके चेक कर लो आप, एमे आप आखिरी छोर में जाना, नया नया नंबर दिखी लड़की लड़का बन के 20 से 25, जेकर मां नहीं, कागरो बाप नहीं, कोई लड़का विकलांग है, ऐसा लड़का बन के 1000 से 5000 तक फीस पटे दाई, वो लड़का मन उन मैसेज करे महाराज जी पैसा वापस कर दो का। मैंने सभी बच्चों को एक ही मैसेज लिखा, बेटा पैसा वापस करे की जरूरत नहीं है, जे दिन ते 2 पैसा कमाए पर लग जाबे तहु कोनो गरीब लड़का सहयोग कर देबे, तहु कोनो गरीब लड़का के सहयोग कर देबे। और भैया जी जिस दिन मैं दीक्षा लिया, पंडित की जब मुझे उपाधि दी गई गुरुदेव, तो मैं उस दिन अपने अंदर से वचनबद्ध हूं। कैसे वचनबद्ध हूं? जब तक मेरी सांसों की डोरी चलेगी तब तक मैं पुरानों का सौदा नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? तो मेरा सपना था भागवत से, रामायण से आने वाली राशि से, मंदिर के बाद यदि मेरे पास धन एकत्र हुआ तो इस छत्तीसगढ़ के अंदर एक छोटा सा आश्रम निर्माण करूं। और अब सबके आशीर्वाद से मुझे 2 विद्वत जन मिल गए, एक कमल नारायण साहू जी लक्ष्मी कैंटर्स गुरु, एक मेरे आदरणीय गुरुदेव ज्योतिषाचार्य अमरीश सोनी जी, वो दोनों लोग मुझे मिले। और अब सबके आशीर्वाद से हमारे गाँव में श्री शंकर गौरी गोपाल आश्रम के निर्माण हो चुके हैं। और आश्रम की विशेषता, मंच पे बैठ के मन निकल गुरुदेव गौ सेवा करिए, गौ सेवा करिए, दूध ला नीचोना और दूध ला छोड़ी ताम गाय कहूं कर छोड़ देना, ये गौ सेवा न हो दाई हमारा आश्रम में गुरुदेव।
रोड में कोई मन गौ माता ठोक के भाग जाते, कई ठन गौ माता पैर टूट जाते, कमर टूट जाते, पेट फट जाते, सिंग टूट जाते, गौ माता में तड़प तड़प के मरते ना गुरुजी। ऐसा 40 से 45 ठन गौ माता रोड ले लेके हमारे गौ आश्रम में सेवा होते दाई आप सबके सहयोग से। और आने वाले भविष्य में हमारा सपना है गुरुजी, अगर हमारा कथा अच्छा चला तो आने वाले भविष्य में अति अनाथ माता पिता का सेवा करेंगे। 2-4 जन के जगह बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, जो भीख मांगा थे हमारा औकात के पूर्ति। और आने वाले भविष्य में हमार लइका मन अपन संस्कार से विहीन हो गुरुजी, अपन धर्म नहीं जाने, अपन परंपरा नहीं जाने, इकर मन पर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा अगर मौका लगे गुरुजी मैं आपको भी आमंत्रण करूंगा, बच्चों के लिए आप भी आइएगा, क्योंकि आपके वाणी में वो ओस झलक रही है, आप परंपरा को बिल्कुल अच्छे गाते हैं। मैं इतना तो आप समझ रहा हूँ, आपके वाणी से आपके वो क्षमता है। तो बच्चों के लिए प्रत्येक रविवार, प्रत्येक गर्मी छुट्टी में निःशुल्क संस्कार शाला लगाने का प्लान है। आप भी अपने बच्चों को कभी भी भेज सकते हैं, ना बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और मेरा कारण क्या है मालूम है, मैं दीक्षा लिया तो पता चला ब्राह्मण का काम दान लेना और दान देना। तो जो दान आता है यदि मैं अपने जीवन में अगर खर्चा करूंगा तो आपको भी पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए अपने जीवन के रखने के अनुसार सबको दान करना भैया। इसलिए चलेगा, जाते जाते एक छोटा सा भजन और आप सबसे विदा लूंगा। कथनत व्याकरण समझे सुरभित सनत हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता कविता मांगती तुझको, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। तो चलिए आप सबसे विदा, हृदय से धन्यवाद। आप सबने मेरी जीवन को पवित्र करने का मौका दिया। और काय भी हो ए नहीं गुरुदेव, 1 घंटा लकड़ धकर के ढानी आधा तेल आधा सही शायद है हमारा संबंध काला बोलो काला नहीं बोलो, वो तो एक जगह बैठ के तो 5 घंटा 4 घंटा 7 घंटा बैठना चाहिए दाई। तो चलो जो बन पड़ी इस मोड़ से मैया मैं कहे हो। और कथा के विशेषता है दाई, कथा लाना जब आदमी सीधा बैठ के सुनते तो कहे का आनंद लगे, पोर पीर रहते तक कथा का भाव नहीं बने मैया। ये अब तुम अभी आवत रहे हो है नहीं दाई, कथा कभी भी सुनिए प्रसन्न मुग्ध सो सुनिए, सुनी समझई जन मुदित मन मन जही अति अनुराग, लई है अक्षत 4 पर साधु समाज, कथा समय सा प्रश्न मन से। तो चलिए जाते जाते एक मेरी रचना आप सबके भी समर्पण करूं गुरुदेव, ये मेरा रचना है। और ये गीत लगा अगर मैं भाव से गाते हो ना गुरुदेव, या काकरों आंखी आंसू नहीं टपकी, ऐसे हो नहीं सके दाई। जब ये गीत मैं लिखे ना गुरुजी तब मोर हृदय रो पड़े रही से दाई। मैं माँ बन तो बहुत कुछ लिखा, मोर मंडली के नाम सुन के समझ गए दाई के दुलार, माँ के प्रिय लाड लए है दाई। तो माँ पर मैं बहुत लिखे, लेकिन अब बाप पर लिखा तो बहनी का बर मालूम है, क्योंकि एक बाप के पीड़ल कोई समझते तो वो बेटी समझते। दीदी याद रखना, एक पिता की यदि वेदना को कोई समझता है तो उनकी बेटी समझती है। दीदी मैं अभी बाप पर लिखा तो काबर लिखा तो जानते हो, क्योंकि मैं एक बाप के एक बेटी के बाप हो बहनी। दीदी ओ दाई ओ तुम सरता करो बहनी, यदि तुम्हार पिता हो सोई बहनी वो दिन तो तुम रोवत रहे हो ना, वो बाप के आखिर देखे नहीं देखे दीदी ओ दाई तुम तो रोथो ना, और रो के चल दे, रोक बता दे तुम्हें मोर बेटी के विदा करत होगी के, तुम रोथो ससुराल चल दे तो मोर बहनी। लेकिन वो बाप दहाड़ मार के रोना चाचा, लेकिन रो नहीं सकता, काबर जानथस काबर नहीं रो जानथस बहनी, क्यों कर नाम पीता है। अगर मैं रोऊं ना तो ये पूरा परिवार रोही। पूछ वो बाप ला जे एक जवान बेटी ला विदा करे बहनी, जब तुम्हार विदा होते ना दीदी तुम हंसी खुशी ससुराल चल देते, लेकिन वो बाप ला कोनो कोंडम बैठ के दहाड़ मार के रोत होते, मोर बेटी मोर हीरा मोर मयारू लाला। गुरुजी तुम तो वो पल सहे हो बेटी विदा की, दीदी तुम वो पल देखे हो, लेकिन जब मैं आज बेटी के विदा के बारे में जब जब मोर मन में ख्याल आते ना बहनी, मोर आंखी आंसू टपक देते। काबर जानते बहनी, मोर एक छोटे से बेटी है 6 से 8वीं पढ़ते बहनी अभी, जब मैं भागवत पढ़े घलो जाता ना दाई, तब वो बेटी 9 दिन पर कैसे कपड़ा चाहिए, कते मालल बहनी, चंदन से लेकर कोलगेट ब्रश से लेकर कोई कपड़ा सामान जोड़ते बहनी।
जब मैं रात की 2 बजे 3 बजे रामायण पढ़ के घर जाता हूँ ना दाई, बेटी 4 बजे उठे ना बेटी, तब मुर्सेरिया में गर्म पानी करके बढ़ाते, मोबाइल हटा देते मोर पिताजी, देर देर के सोई। और कबू ये बाप के अगर मूल कोनो उदास देखते तो बेटी का हो गए पिताजी, का समस्या है पिताजी, हमारे स्कूल के फीस नहीं पड़त का पिताजी, का समस्या है। जे बेटी नहीं बहनी, एक माँ बन के बाप के सेवा करत बहनी। सोचो वो दिन ये बाप जे दिन ये बेटी पीला करी बाप के करे जा कहाँ हो बहनी। तो जीवन में सबके ऋण चुकाए जा सकते बहनी, माँ और बाप के ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकते। बड़े बंगला बना सकता था, बड़े गाड़ी खरीद सकता था बहनी, लेकिन अंतिम सांस तक माँ बाप के ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकते। और ये गीत के रचना मोर मन में कभी जानता गुरुजी, आप अपन शादी के दिन एक बार ख्याल कर लो मोर भाई, तुम्हार शादी हुई सोई ना भाई दाई, ओ मैया जे दिन तुम्हार बेटा की बरतिया की सोई ना दाई, वो दिन एक बार सुरता करो। जब मैं छोटे रहा ना दाई, जब माँ लड़का चद्दर में तोप के नींद करे ना, तो मोर मन में सवाल हो कि दाई चद्दर में तोप के लड़का का करत होई, और बल्कि माला अपन बेटा हंसत बरतिया विदा करना चाहिए, रोवत कावर विदा करते। जब मोर शादी हुई समझ दीदी, तब मोला पता चली माँ कुछ नहीं बोले बहनी, माँ कुछ नहीं बोले भाई, लेकिन बिना बोले सब कुछ बता देते माँ। लइकल कहना चाहते बेटा ये मोर अछरा लाल, जब से छोटे रहे ना बेटा, यही अछरा तो तोप के साथ हाथ गोरस किया हो, आज तो शरीर बाढ़ के लाल, अक्षरम तो पात रही है तो चद्दर में तो बाप, लेकिन याद रख बेटा ते मोर बेटा सो में तो माँ, ये मोर मोटे लाला और ये तोर गाल जेला में छुआ ले हो तब ते बढ़ ये मोर साथ धार के स्थान यहाँ से दूध पियत बेटा, तब तो शरीर अधिका बड़ बाढ़ ही। अभी तो एक जन बरतिया जात हसलाल, जब वापस आवे ना बेटा तो 2 जन हो आवे बेटा, भले मोर 4 घाव खाए बार बदले बेटा, मोर 4 बार भात के जरूरत नहीं है, बस एक घाव पूछ दे दाई तो कैसे लगा दे, मोर करेगा चुरा नहीं, बस अक्का कुछ नहीं, मोर दूध के लाज न रख ले। माँ दुख सही थे, तकलीफ सही थे, ताना सही थे दाई, लेकिन नाती नदरम देख के सबो दुखड़ा माँ भुला देते बहनी। इसलिए जीवन में सब कुछ मिल सकते प्यारे, माँ बाप मिलने वाला। ओ बहनी ओ बेटी मोर भाई, मैं तुम्हारा निवेदन करा था, किस्मत वाले हो तुम्हारे भाग्य में माता पिता मिले बहनी, पूछो लड़का जे लड़का के बाप ये दुनिया छोड़ के चल दे बहनी, पूछो लड़का जेकर माँ ये दुनिया में नहीं है बेटी, उन लड़का के मन में जरूर आत हुई, जब दूसरा लड़का खिलौना ले देखत हुई ना, खास मोरो पापा रतीश भगवान, मोरो माँ रतीश भगवान का मोर खिलौना ले रतीश भगवान, बहुत चमक के बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहनते। इसलिए जीवन में मिले दाई ओकर कदर कर, माँ बाप के ऋण चुकाए नहीं जा सके। अवन ये मंच में आपके चरण में एक गीत समर्पण मोर स्वयं के रचना दाई, ये गीत आप बस सुनना भर आप लगे कि मोर पर लिखे जन्म जन्म के रिश्ता ताई माने हो, जन्म जन्म के रिश्ता ताई माने हो, कैसे छूटा हूँ कैसे छुपा हूँ कर जाला जन्म जन्म के रिश्ता ताई माने हो, जन्म जन्म के रिश्ता ताई माने हो, कैसे छुपा हूँ कर जाला कैसे छुपा हूँ कर जाला 9 महीना ले को मना फिर वो आया अवतारे,
जब जब तारी रूप मोर समारे रूप मोर समारे रूप मोर समारे दुख बिसराए फिर मुस्काए आखिर मोल लगाए राजा दुलरवा बेटा नाम मोर भराए नाम मोर भराए नाम मोर भराए सरल नरक के सुखला पाए सरल नरक के सुखला पाए कैसे छुपाऊं दूध घर झालाए को गलती करो सदा कुमार बचाए पढ़ा लिखा विद्वान बनाए हार महर भी लगाए हार महर भी लगाए हार महर भी लगाए सपन सजोए सगरो बहुल में कदराए ताना बोली दुख सही नानी मसबो भुलाए नानी मसबो भुलाए नानी मसबो भुलाए जिया मरण के पटनी तोर मैं पाए हो जिया मरण के पटनी तोर मैं पाए हो कैसे छुटाए दूर के कर जाला हो कैसे छुटाऊं दूर के कर जाला कैसे छुटाऊं दूर के कर जाला कैसे छुटाऊं दूर के कर जाला बोली अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोले श्यावर रामचंद्र के ही एक बार जोरदार जयकारे लगाएं। जय जय श्री राम। हर हर महादेव हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दाई की दुलार मानस परिवार कन्हारपुर की शानदार प्रस्तुति। महाराज जी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि बातों ही बातों में रामरस पिला गए बातों ही बातों में रामरस पिला गए कथा कहते कहते दिल में समा गए और समय कब बीता पता ही नहीं चला पर आप बहुत कम समय में पूरे दर्शक दीर्घा में छा गए पूरे दर्शक दीर्घा में छा गए। एक शानदार मंडली का आगमन और हमने जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही हमने आपको पाया है। आपकी शानदार प्रस्तुति गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से आपने कथा प्रसंग के माध्यम से कि सबरी गीत सुसे गनी सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारी अमित खला वेद विदित गुणगाद इस तरह एक सार्थक उद्बोधन इस मानस पंच पर किया है और पूरे ग्रामवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव की आपको भी पूर्व बेला में आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। ग्राम वालों के लिए तरफ से केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा महाराज जी कि फूलों ने अमृत का जाम भेजा है महाराज जी खास आपके लिए। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है महाराज जी खास आपके लिए। तारों ने गगन से सलाम भेजा है खास आपके लिए और भरी रहे खुशियों से आपकी झोली। पूरे ग्राम रखौली वालों ने माता रानी से प्रार्थना किया है खास आपके लिए खास आपके लिए खास आपके लिए। और हमने आपको अंतिम में निवेदन किया संस्कृत विलुप्त होती संस्कृति के ऊपर थोड़ा उकेरने का प्रयास करेंगे। आपने अपने बात में चाहे बेटी की बात हो चाहे संस्कार की बात हो संस्कृति की बात हो रखने का प्रयास किया। उस इस पर मैंने थोड़ा सा रेखांकित करने का प्रयास किया। पूरा तो नहीं लिख सका वैसे मैंने बहुत सारी रचनाएं बेटियों के ऊपर लिखा है और आप सबको बता दूं कि यहाँ मैं जितनी भी रचना पढ़ता हूँ वो स्वयं मेरी स्वयं की रचना है। कविता करता हूँ और YouTube चैनल में अगर आप फिल्मों में भी मैंने लिखना चालू कर दिया है
और अगर YouTube चैनल में आप तुरा चाय वाला देखेंगे तो उसमें मेरा ही गीत मिलेगा। तुरा चाय वाला में मेरा भी रिकॉर्डिंग हुआ है, वो गीत, वो पिक्चर रिलीज भी हो चुका है, उसमें मन में गीत लिखा है। बहुत सारे गीतों का ऑफर है और एक गीत जो संस्कृति के ऊपर कहें तो गीत तो नहीं कहूंगा, लेकिन वर्तमान परिवेश पर हमने लिखने का प्रयास किया। आज की जो संस्कृति है कहाँ जा रही है, समझ से बाहर है। जब कोई बात महाराज जी समझ में नहीं आती तो एक ही बात बोलते हैं, का हो ही भगवान जाने। यही बात बोल देते हैं, अंत में क्या बोलते हैं, का हो ही भगवान जाने। तो वही मैंने लिखने का प्रयास किया कि का हो ही ये देश के भगवान जाने और कौन कर ही उद्धारे देश के भगवान जाने। काबर माइकल जैक्सन के गीत ला सबो कोई बोम्बे आवत है। माइकल जैक्सन के गीत कोई गा नहीं सकता, बोम्बियाना बोलते उसको। ये माइकल जैक्सन के गीत ला सबो कोई बोम्बे आवत है, सुर ताल के पता नहीं है, सूरा कस नरी आवत है। अरे सूर कबीरा मीरा के गीत ला कौन गाही भगवान जाने। का हो ही मोर देश के भगवान जाने, कौन करे उद्धारे देश के भगवान जाने। छोटे कपड़ा पहन के टूरी टूरा मन मॉडर्न बनत है। छोटे कपड़ा पहन के टूरी टूरा मन मॉडर्न बनत है, दिमाग में गोबर भरा है, शरीर दिखाए में अपन शान समझत है। सीता गीता मीरा के संस्कृति ला कौन अपना ही भगवान जाने। का हो ये देश के भगवान जाने, कौन करे उद्धारे देश के भगवान जाने। बहुत लंबी कविता लिखने का प्रयास किया, क्योंकि काफी विलंब हो चुके हैं, अगले मंडली हमें काफी देर से इंतजार कर रही है, इसलिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा। चांद की चांदनी होगी, तारों की बारात होगी। चांद की चांदनी होगी, तारों की बारात होगी, और जब भी ये मंच सजेगा पुनः आपसे मुलाकात होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ ले चलता हूँ विदाई की कड़ी की ओर, और विदाई के क्रम को संपन्न करने के सम्मान मंच की ओर आमंत्रण देना चाहूंगा भाई शिव यादव जी, शिव प्रसाद यादव जी और राजेंद्र साहू जी। और इसके तुरंत बाद तैयार है माँ की ममता मानस परिवार की प्रस्तुति होगी। आप कलाकार इंतजार करें तो शीघ्रता करेंगे। शिव यादव जी और राजेंद्र साहू जी आइएगा मंच। मानस परिवार को अबीर गुलाल की लाली से विदाई का क्रम संपन्न करेंगे भाई शिव यादव जी और राजेंद्र कुमार जी। जाते जाते महाराज से केवल एक ही बात, हम रात भर साथ रहे लेकिन पारस होकर भी हम लोहा को छू न सके, क्योंकि उसमें कपड़ा लपेटा गया था। हम साथ में रहे 12 घंटा लेकिन दूरी बनाए रखा। हम इसके बाद हमें अफसोस है, लेकिन जाते जाते एक ही बात करना चाहूंगा, हो सके तो लौट के आना, यूं न तन्हा कर जाना। जब तक है सांसों की डोरी, मीत मेरे तुम बन जाना। स्वागत को आतुर ये नैना, पल के राह बिछाई है। प्रेम भाव के पुष्प गुच्छ से सादर प्रेम विदाई है। आना जाना लगा रहे और कृपा करे रघुराई है। प्रेम भाव के पुष्प गुच्छ से सादर प्रेम विदाई है। आना जाना लगा रहे और कृपा करे रघुराई है। के पुष्प गुच्छ से सादर प्रेम विदाई। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी के लिए एक शानदार मंडल हम सबके बीच से विदा ले रही हैं। और इसी के साथ आमंत्रण ममतामयी मानस परिवार भोथरी डोंगरगढ़ की प्रस्तुति होगी। आप सबसे निवेदन, ग्रामवासियों से निवेदन, और त्रिदिवसीय संगीतमय मानस सम्मेलन का आज अंतिम दिवस, और हम प्रथम मंच सजा चुके हैं कन्हारपुरी के रूप में, द्वितीय मंच के रूप में डोंगरगढ़ की प्रस्तुति होगी। इसलिए आइए ऐसे मंचों को सुनने के लिए आप समस्त ग्रामवासियों से निवेदन, अधिकाधिक संख्या में आने की कृपा करेंगे। कि राम कैसी घड़ी आई। नमस्कार महाराज जी, प्रणाम। राम कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। एक मंडली के आना, एक मंडली का जाना बड़ी अजीब स्थिति है। राम कैसी घड़ी आई है, मिलन